बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वीडियो में हम बहस करेंगे या ज़िक्र करेंगे कि पेंशन का फार्मूला क्या है। पेंशन का फार्मूला सिविलियंस के लिए क्या है, फ़ौजियों के लिए क्या है और फ़ौजी अफसरों के लिए क्या है। सादा सी बात तो इसमें यह समझ लें कि पेंशन, जो भी पेंशनेबल अमालूमेंट्स हैं, पे लास्ट ड्रान है या एवरेज अमालूमेंट्स हैं, उनका 70% पेंशन मिलती है। 70% मुकम्मल या पूरी उस गवर्नमेंट सर्वेंट को मिलती है जिसने मुकर्ररा सर्विस पूरी कर ली हो। मसलन सिविलियंस के लिए ये है कि अगर वो 30 साल कंटिन्यूस सर्विस मुकम्मल करेंगे, उनको 70% पूरी पेंशन मिलेगी। सिविलियन के लिए फार्मूला है कि एवरेज अमालूमेंट्स ज़रब 70/100 यानी 70% हो गया। 100 का ज़ीरो भी आप ख़त्म कर सकते हैं और 70 का भी ज़ीरो, तो ये बन जाएगा 7/10। क्वालिफाइंग सर्विस है बटा 30 है। क्वालिफाइंग सर्विस जिसकी 30 है या 30 से ज़ायद है, उसके लिए 30/30 ही आएगा। यानी इसका हासिल तकसीम 1 आएगा और हासिल तकसीम 1 से बढ़ना नहीं चाहिए। अगर किसी की 30/30 है तो ये लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। आप एवरेज मालूमेंट ज़रब 7/10 कर लेंगे तो पेंशन वर्कआउट होके आ जाएगी। बाकी रहा कम्यूटेशन का मसला। कम्यूटेशन सिविलियन, फ़ौजियों या फ़ौजी अफसरों के लिए एक ही कानून है कि जो 70% पेंशन बनेगी उसका 35% यानी 35% हिस्सा आप इकट्ठी पेंशन ले सकते हैं, यानी उसको कम्यूट करवा सकते हैं। उसकी लमसम अमाउंट आपको मिल जाएगी। उसके लिए एक टेबल है, उस टेबल के हवाले से इसको रेट लगता है या एज फैक्टर लगता है, तो कम्यूटेशन की अमाउंट आ जाती है। हाँ, जिस गवर्नमेंट सर्वेंट की सर्विस, जो आप कह लें प्रेस्क्राइब्ड सर्विस है, प्रेस्क्राइब्ड से मुराद ये है कि जितनी सर्विस पे पूरा बेनिफिट मिलना है उससे कम है, तो वो उसी तनासब से या प्रपोर्शनेट से उतनी रिड्यूस हो जाएगी, उतनी रिडक्शन हो जाएगी उस पेंशन में। फ़र्ज़ करें अगर किसी सिविलियन की 25 साल सर्विस है तो 25/30 होगा। दूसरे अल्फाज में कह लें कि वो 5/6 उसको पेंशन मिलेगी, यानी छठा हिस्सा उसकी सर्विस कम होने की बिना पे पेंशन में से कम हो जाएगा। इसी तरह जो सोल्जर्स हैं या जेसीओ हैं, उनकी पेंशन का फार्मूला है एवरेज मालूमेंट ज़रबे 70/100 ज़रबे क्वालिफाइंग सर्विस बटा 25। आप ये जान लें कि फ़ौजियों के लिए मैक्सिमम पेंशनरी बेनिफिट लेने के लिए ज़रूरी है कि उनकी सर्विस 25 साल या 25 साल से ज़ायद हो। अगर उनकी सर्विस 25 साल से कम है, जिस तरह सोल्जर्स की किसी की 18 साल पे रिटायरमेंट हो जाती है, किसी की 20 साल पे, किसी की 22 साल पे, उसकी जो क्वालिफाइंग सर्विस होगी बटा 25 किया जाएगा। तो 70% का फर्दर जो तनासब है या निस्बत है या प्रोपोर्शन है, वो पेंशन उतनी कम बनेगी। फ़ौजी ऑफिसर के लिए हर रैंक के लिए हुकूमत ने एक सर्विस लिमिट मुकर्रर कर रखी है, जिसको कहते हैं जी प्रेस्क्राइब्ड सर्विस फॉर द रैंक। हर रैंक के लिए अलग-अलग से है। तो क्वालिफाइंग सर्विस बटा वो सर्विस की जाएगी जो उस रैंक के लिए प्रेस्क्राइब्ड है। यानी अगर किसी रैंक के लिए 23 साल है तो जितनी सर्विस होगी, अगर 23 साल तो 30/23 हो जाएगा। अगर 23 से ज़ायद होगी तो तब भी 23/23 ही होना है। अगर 23 से कम है तो उतनी, फ़र्ज़ करें किसी की 20 साल है तो 20/23 हो जाएगा। दोस्तों, साथ ही उसमें ये भी बताया गया है कि अगर किसी रैंक के अगेंस्ट प्रेस्क्राइब्ड सर्विस नहीं है या कोई अफसर अपनी प्रेस्क्राइब्ड सर्विस नहीं बल्कि वो एज लिमिट पे रिटायर होता है,
तब उसकी पेंशन का फार्मूला एवरेज एमॉलूमेंट्स ज़रबे 70/100 ज़रबे प्रेस्क्राइब्ड सर्विस बटा 30। इस सिलसिले में फ़ौजी अफसरों को भी 30 साल पे फुल बेनिफिट मिलेगा। नाज़रीन, उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए मुफीद साबित होगी। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।